हाय वेलकम है जी और एक नए वीडियो में। एलोरा केव्स के अंदर अपन आए हैं अभी और यहाँ पर जैन, हिंदू और बौद्ध धर्म की कई सारी केव्स है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भाई ये। और 7वीं और 8वीं सेंचुरी में बनी है सारी केव्स। यहाँ टोटल कुछ 34 केव्स है, उसमें से 12 केव्स बौद्ध धर्म के लिए है और उसके बाद 13 से 29 तक हिंदू केव्स है एंड उसके बाद जैन केव्स है जो कि 30 से 34 तक। तो अभी अपन है भाई एलोरा केव्स के तरफ जा रहे हैं। मतलब ये देखो, ये एलोरा केव्स के तरफ जाने वाली वहाँ से रास्ता है, वहाँ पे टिकट काउंटर है और इसी रास्ते पे आगे जो है ना भाई कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है जो 12वां ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, वो इसी रास्ते आगे है। और इसी रास्ते से सीधे जाएंगे तो भाई दौलताबाद फोर्ट की तरफ जाएंगे आप। तो अभी चलते हैं टिकट काउंटर की तरफ। तो ये है भाई, इधर है केव्स और इधर है टिकट काउंटर। तो पहले टिकट लेते हैं। पिछली बार आया था ना वो टिकट काउंटर था भाई, और अभी ये नया वाला बना है शायद। और वहाँ पे है ना बैग चेक होती है, वो सामने वहाँ पे 2 बंदे बैठे हैं। अभी टिकट लेते हैं, कितने का है पता नहीं मुझे। पिछली बार 40 का था शायद, इस बार कितना है पता नहीं। तो यहाँ से होती है भाई एंट्री और टिकट ऑनलाइन करना पड़ा मुझे। मतलब मैं लाइन में खड़ा रहा लेकिन उनके पास छुट्टे पैसे नहीं थे और 35 रुपये टिकट है ऑनलाइन में और ऑफलाइन में 40 रुपीज़ है। इधर से अपन आए, यहाँ पर गाइड और वो लोग बैठे हुए होते हैं और ये वैन से आप जा सकते हो। मतलब ये 4 किलोमीटर के अराउंड में ये केव फैली हुई है। और ये भाई कैलाश टेम्पल, ये है चैत्य भूमि केव एंड ये देखो वहाँ से शुरू होती है फर्स्ट केव, उस सामने से यहाँ तक। मैं आपको कुछ पहले मैप बता देता हूँ, तब आप समझ पाएंगे कि क्या चीज़ है यहाँ पर। ये भाई सारा मैप जो यहाँ से शुरू होती है। अभी अपन 10 नंबर केव के पास खड़े जो कि ये है 10 नंबर केव, और फिर यहाँ से वो यहाँ से शुरू होता है 1 नंबर। तो देखो वो सामने 1 नंबर केव। तो चले वहाँ से शुरू करते हैं। मैं आपको कुछ थोड़ी चीज़ें और बता देता हूँ, जैसे कि आपके दिमाग में सवाल होगा कि ये सारी केव्स किसने बनाई होंगी, है ना। क्योंकि यहाँ पे तो बौद्ध भिक्षु या फिर साधु लोग रहा करते थे, विद्यार्थियों को पढ़ाया भी जाता था धार्मिक शिक्षण। तो ये किसने बनाई होंगी, आपके दिमाग में ये सवाल आता होगा। तो भाई 1 नंबर गुफा के सामने यहाँ पे पानी का सोर्स है, मतलब यहाँ पे पानी पिया जा सकता है ना, ऐसा। और ये जो है भाई मतलब ये फिसलन बन गई है बारिश की वजह से, तो लोग यहाँ पे गिर जा रहे हैं। मेरे सामने एक बंदा एक लड़की गिर गई। तो कुछ केव्स खाली है, मैं आपको बता दूं। तो ये देखो, ये ऐसे कमरे बने हुए हैं, तो इनमें बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। ये छोटे छोटे रूम है जो पत्थरों में इसको कार्विंग की गई है ना, अंदर से। मतलब अंदर से नहीं नजर आएंगे क्योंकि लाइट नहीं लगी हुई। तो ये सारे रूम है और ऐसे कई सारी केव्स है यहाँ पे जो टोटल रूम जैसी बनी हुई है। और ये भाई छन्नी हथौड़ी से काटे गए पत्थर को देख लेना। और ये सब मतलब कितनी मेहनत लगी होंगी, इसका अनुमान हम लगा ही नहीं सकते। और बता दूं कि ये केव्स किसने डिजाइन की थी, मतलब किसने बनाई थी। तो ये कुछ केव्स राजा लोगों द्वारा बौद्ध भिक्षु, फिर हिंदू भिक्षुओं के लिए, जैन भिक्षुओं के लिए दान की जाती थी। और कुछ केव्स सामान्य लोग भी बनाते थे, जैसे कि सांची में एक शिलालेख हमें मिला है, तो वहाँ पे लिखा गया है कि कुछ सामान्य लोगों ने भी केव्स बनाने के लिए अपना योगदान दिया था। केव्स सिर्फ राजा लोग ही नहीं बनाते थे, सामान्य लोग भी यहाँ पे अपना दान धर्म करते थे। दूसरी नंबर की केव है देखो, और बहुत सारी ऐसी केव्स है जो डैमेज हो चुकी है, मतलब खत्म हो चुकी है समय के साथ साथ। तो 1 से 9 तक, और फिर यहाँ पे अभी 10 नंबर की केव बता दूं। ये पहली 2 मंजिला केव है और 1 से 9 तक सारी केव समान नजर आती है। सभी केव्स बौद्ध धर्म को समर्पित है और गौतम बुद्धा को और उनके अनेकों रूपों के लिए प्रसिद्ध है। और मजेदार चीज, ये जो गुफा है ये ओनली एक में गुफा है जो 2 मंजिला गुफा है। बाकी कुछ गुफा है 3 मंजिला भी है और इसे चैत्य विहार कहा जाता है जो कि बौद्ध धर्म को ही समर्पित है। देख रहे हो कितनी विशाल मूर्ति है और यहाँ पर है ना आवाज गूंज रही है भाई। और ये जो ऊपर की साइड है यहाँ पर भी डिजाइन बनाई गई है, लेकिन लाइट ना होने के चलते सही से मतलब दिख नहीं रहा है कैमरा में, बट आवाज देख रहे हो, मतलब इको आ रहा है भाई। तो मूर्ति देख लो। तो ये देखो यहाँ पे लिखा गया है कि 12 नंबर की केव्स, जिसके बारे में सारी चीज़ें बताई गई, जो कि 8वीं सेंचुरी में इसका निर्माण हुआ था। और ये बौद्ध धर्म को समर्पित केव है और इसमें 3 तले और तीनों तलों पर कार्विंग की गई है, जैसे कि ये ऐसी मूर्तियाँ। बट अंधेरा बहुत होने के चलते यार
ज़्यादा मैं डिटेलिंग से आपको बता नहीं सकता, लेकिन कोशिश करूँगा मैं जो भी डिटेलिंग से बता सकूँ। ये दूसरी मंजिल है भाई। यहाँ पर एक बौद्ध जी की बहुत बड़ी मूर्ति है और उसके आसपास ऐसे मूर्तियाँ बनी हुई है और यहाँ पर बौद्ध भिक्षु के लिए रूम बने हुए हैं, लेकिन अंधेरे की वजह से नज़र नहीं आ रहा है। और ये दूसरी मंजिल है भाई, इसके नीचे एक है और इसके ऊपर भी एक है। मतलब सोच रहे हो कि पत्थर में कार्विंग करके 3-3 मंजिला इमारतें बनाई जाती थी 8वीं सेंचुरी में। कमाल है ब्रो। इधर से आया अपन और ये केव है भाई, ये बौद्ध धर्म मतलब बौद्ध केव में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध केव। मतलब यहाँ पर इतनी ज्यादा कार्विंग की गई बौद्ध की मूर्तियां हैं और असंख्य रूपों में, मतलब कमाल की। मैं कहता हूँ अगर आप आ रहे हो ना भाई तो इस केव में जरूर विजिट करना। ये 12 नंबर की केव है और इसे चैत्य विहार कहा जाता है। यहाँ पर बौद्ध भिक्षु की मतलब सॉरी गौतम बुद्धा की बहुत बड़ी मूर्ति है अंदर। और देखो यार कितनी खतरनाक कार्विंग है। मैं तो ये चीज़ सोच के मतलब मुझे एक चीज़ दिमाग में आ रही है कि एक कम ज़्यादा अगर हथौड़ी का या फिर छन्नी का जोर से ये लग गया, फटका बैठ गया तो भाई पत्थर टूट सकता है। तो ये जो मूर्तियाँ बनाना ये इतना इजी मत समझना, इसको बहुत बारीकी से और बहुत मतलब इतना प्रेम से प्यार से इसको निकाला गया होगा ना भाई, कार्विंग की गई होंगी ना, तो ये आसान नहीं था, बिल्कुल आसान नहीं था भाई। मैं उन लोगों को सल्यूट करता हूँ। वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो हम हिंदुइज्म बोलते हैं उनकी ये जो केव्स है ये होती है शिविज्म और वैष्णविज्म को समर्पित। क्योंकि आपको बता दूं कि हिंदू ये शब्द बहुत नया है, ये 8वीं से 11वीं सेंचुरी के बीच इस शब्द की उत्पत्ति हुई है, जो कि ईरानी रोमन्स ने हमें दिया था। और वैष्णविज्म और शिविज्म बहुत पुरानी संप्रदाय रहे जो हिंदू धर्म का ही पार्ट बनी। जैसे कि सनातन ये शब्द बहुत पुराना है, मेनली तो सनातन ये शब्द यूज होना चाहिए हिंदू धर्म के लिए, बट हिंदू शब्द ज़्यादा प्रचलित हो गया समय के साथ। जब बाहरी लोग अपने इंडिया में आने लगे, ईरानी एंड तुर्क, तो उन्होंने हमें हिंदू बोल के संबोधा और उसके वजह से ये नाम हमें मिल गया भाई साहब। तो ये जो गुफा है भाई और ये सामने मंदिर जो कि मिनी कैलाश जैसा बना हुआ है, देखो यार मतलब कितना बड़ा पत्थर काटा होगा सोचो, और एक सिंगल पीस ही है और ये मिनी कैलाश है। हाँ मेरे हिसाब से तो मिनी कैलाश है, लेकिन इसका नाम है दशावतार गुफा, जो बनाई गई थी 8वीं सेंचुरी में, है ना। इसे राजा दंत दुर्ग ने बनाया था, राष्ट्रकूट सम्राट ने। और मज़ेदार चीज़, राष्ट्रकूट सम्राट ने ही वो मंदिर है, श्री कृष्ण फर्स्ट ने वो मंदिर बनाया था कैलाश टेम्पल, जिसे हम इसके बाद विजिट करने वाले हैं। बनाए और ये देखो कुछ ऐसी मूर्तियाँ हैं भाई, मतलब ऐसी कार्विंग की गई है। और ये विष्णु के 10 अवतार मतलब कई सारे रूप बताए गए। देखो कितनी विशाल मूर्ति भाई, और कार्विंग की नमूना कह सकते हैं अपन, क्योंकि बहुत बारीकी से काम किया गया है। मैं बोलता हूँ ये सारी चीज़ें बहुत बारीकी से की गई है, इसको बहुत पेशेंस लगाऊंगा। देखो बट अंधेरा होने के चलते यार बहुत ज़्यादा साफ तरीके से मैं बता नहीं पाता, लेकिन आप देख पा रहे हो कुछ ऐसे। ये भी है, लिखा गया है कि जो दंती दुर्ग ने इस मंदिर का काम शुरू किया था, राष्ट्रकूट नरेश इस मंदिर का, और उसको संपूर्ण तरीके से पूरा किया श्री कृष्ण फर्स्ट ने। और ये है भाई इस कैलाश टेम्पल का एंट्रेंस, और एंट्रेंस के साथ ही सामने देखो कितनी खूबसूरत कार्विंग की गई। ये वैसे आपको पता होगा कि यहाँ से कई टन पत्थर निकाला गया था, मतलब इस मंदिर को बनाने के लिए कई टन पत्थर काटा गया है भाई, और एक सिंगल पीस में बनाई है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये 12वीं-13वीं सदी से इस तरह से गायब हो गया था दुनिया से कि 18वीं सदी में अंग्रेज़ों को मिलता है, और फिर अंग्रेज इसे साफ करते हुए, मतलब यहाँ का जो कचरा विचरा हुआ था उसे साफ करने के बाद इसे दुनिया के सामने लाते। तो ये काफ़ी कमाल की चीज़ है भाई। यहाँ पे रामायण, इस साइड रामायण है और उस साइड में महाभारत के ये बने हुए कार्विंग बनी हुई, जो कि मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो सामने है विजय स्तंभ, ये भी परंपरा पुरानी है, जो कि राष्ट्रकूट और चालुक्य के दरमियान की परंपरा है। और यहाँ पे कई सारे ऐसे जैसे कि एनिमल्स बने हुए, देखो यार है ना, हाथी, ये शेर है शायद सेकंड, बट अभी डैमेज हो गया क्योंकि ये लंबे समय से भाई, मतलब सोच रहे हो कि 1200-1300 साल से खड़ा है भाई, और एक पत्थर, और पत्थर पानी में घिसता है,
तो उसके वजह से वो कमज़ोर भी होता है। तो कमज़ोरी की वजह से ये उसके ये जो सामने है खराब हो गए, नहीं तो भाई ये लंबे समय तक टिके होते। और ये लंबे समय तक मतलब 400-500 सालों तक तो ये गायब था दुनिया से, मतलब यहाँ पे जंगल हो गया था, क्योंकि यहाँ के साधु लोग, भिक्षु लोग जो भी रहते होंगे यहाँ के, वो निकल गए थे। जैसे कि बाहरी आक्रमण होने के बाद, मुस्लिम आक्रमण होने के बाद यहाँ से जो साधु संत थे वो निकल गए और इस प्रदेश पर सल्तनतों का शासन शुरू हो गया। जैसे कि आदिल शाही, ये मेरे ख्याल से आदिल शाही के कंट्रोल में था और फिर बाद में ये मुगलों के कंट्रोल में गया। और आप समझ पा रहे हो नहीं, लेकिन ये देखो, ये इस पे पेंट किया गया था भाई, मतलब ये पेंट हुआ है देखो, लेकिन समय के साथ साथ वो पेंट खराब हो गया है ना। और ये नॉर्मल पेंट होगा, नेचुरल पेंट, और काफ़ी खूबसूरत है भाई। और ये जो ऊपर की साइड है, इसमें हर ये दो पोल के बीच में है ना, हर एक इसमें शिव जी की प्रतिमा बनी हुई है, मतलब कार्विंग की गई है, अनेकों रूप शिव जी के, और पूरी साइड में काफ़ी खूबसूरत। अभी ऊपर के साइड चलते हैं। बाकी ये है महाभारत, देखो कितनी खूबसूरत कार्विंग की गई, और आप पूरी डिटेलिंग से इसे देख सकते हो, मतलब हर चीज़ हुई थी महाभारत में, उसे कवर किया जा सकता है यहाँ से। और ऊपर आए, उधर बाद में जाते हैं। पहले एक चीज़ बता दूँ, ये देखो विजय स्तंभ के ऊपर भी कार्विंग की गई भाई, मतलब सोच रहे हो कितने हाइट पे कार्विंग की गई होंगी और किस तरह की टेक्निक यूज़ की गई होंगी, मतलब कुछ ना कुछ खड़े रहने, मतलब ये ऊपर से नीचे तक बनाया है। ये चीज़ तो बोलना भूल गया मैं, ये मंदिर ऐसा है, दुनिया का शायद पहला मंदिर होगा जो ऊपर से नीचे तक बनाया गया। और ये देखो, ये वाइट कलर दिख रहा है ना, ये उस टाइम पेंट हुआ था, उसके ऊपर डिज़ाइन भी है, शायद आप नोट कर पाएंगे, उसके ऊपर डिज़ाइन भी बनी हुई है। और मैं एक चीज़ बताने के लिए आया, ये देखो ऊपर देख रहे हो, यहाँ पे अगर सोचो कि यहाँ पर अगर जोर से एक हथौड़ी या फिर छन्नी से जोर से अगर फटका बैठ जाए, कुछ लग जाए, तो आराम से टूट सकता है भाई, पत्थर है वो, है ना। बट कितने बारीकी से और कितने हल्के हाथ से उसे मारा गया होगा, मतलब कितना प्रेम से बनाया गया भाई, कमाल। ये देखो, ये डैमेज हो चुका है, मतलब अभी शिवलिंग की पूजा नहीं होती, बट आज श्रावण सोमवार होने के चलते लोग आ रहे हैं यहाँ पर, से पूरा मंदिर कैप्चर हो रहा है। वाह, और ये हाथी भी शाबूत है, बस उसका आगे के ये टूट जाए ले। वाह, देखो ये मंदिर के साइड में एक चीज़ नोटिस की कि वो सेकंड मंजिला बना हुआ है भाई, देखो, और नीचे से और साइड में तो बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हुई, लेकिन ये काफ़ी कमाल का है, यहाँ पे पूरा कैप्चर हो रहा है। ये है भाई इन साइड में मंदिर, और एक विशाल सा शिवलिंग है वहाँ पे, लाइट भी लगी हुई है। तो देखते चलो, खम्भे देखो, और कितना ऊपर भी डिज़ाइन बनी है, मतलब लाइट ना होने की वजह से कैप्चर नहीं हो पा रहा है, बट देखो। और ये भाई यार, बाहर निकला मैं, अंदर जो मंदिर के अंदर गए ना, तो टेम्परेचर इतना मतलब नॉर्मल है ना कि बहुत अच्छा फील होता है, लेकिन जैसे ही बाहर आए तो भाई बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पर। कैलाश टेम्पल से अभी निकल रहे हैं। और एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर ये 34 केव्स के अलावा कई सारी ऐसी केव्स है जो अधूरी है। देखो ऊपर दिख रही होंगे आप, यार सॉरी, ये देखो, तो कई सारी ऐसी केव्स भी है यहाँ पर जो सैकड़ों में जो अधूरी है, जो पूरी तरीके से बनी नहीं, मतलब बनाई नहीं गई होंगी, या फिर पत्थर ज़्यादा मजबूत होगा, कुछ तो भी कारण रहा होगा जो कि बनी नहीं। लेकिन आपको एक चीज़ और बता दूं कि भाई यहाँ पर अगर आ रहे हो तो 4 घंटे 5 घंटे आपको घूमने को लगेंगे, अच्छे से देख रहे हो तो। और कुछ खा के आना भाई, कुछ भी, और कुछ साथ में भी लेके आना। वैसे और एक चीज़ बता दूं कि हम अभी है ना जो भी केव्स देखने वाले हैं, जैसे कि हिंदू धर्म को समर्पित केव है, शायद वैष्णविज्म को समर्पित होंगी 17 नंबर, तो अंदर से सिमिलर रहती है। मैं कोई एक केव बता दूंगा, जैसे कि अंदर शिवलिंग है, शायद आप देख पा रहे हो नहीं, बट अंदर शिवलिंग है, शिविज्म को समर्पित है, और ऐसी सारी केव्स सिमिलर है। तो यहाँ पर मतलब 13 से 29 तक हिंदू केव्स है जो कि वैष्णविज्म और शिविज्म को समर्पित है। तो हम उनमें से किसी एक केव में हम विजिट करेंगे। जैसे भाई यहाँ से उस साइड जाया जाता था जैन केव्स के तरफ, लेकिन अभी वो वाटरफॉल की वजह से वो रास्ता बंद कर दिया गया है। और सच कहूँ तो भाई इतना ज़्यादा थक चुका हूँ ना मैं अभी, और जो डिस्टेंस है कैलाश टेम्पल से जैन केव के बीच, वो कम ज़्यादा कुछ मेरे ख्याल से 1.5 से 2 किलोमीटर के अराउंड होना चाहिए, जो कि बहुत थका देने वाला रास्ता है। तो भाई जैन केव्स के तरफ से आ गए अपन उस साइड से, और ये रही भाई, ये यहाँ पे 3 है नीचे,
और ऊपर के साइड और 2 केव है, मतलब टोटल 5 केव हैं जैन। और मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा होने के चलते मैं ऊपर नहीं जा रहा भाई। 32 नंबर की केव है ये सामने वाली, और ये 12वीं सेंचुरी, मतलब 9 से 12वीं सेंचुरी के बीच में बनी हुई केव्स है। और जो ऊपर के 2 केव्स है वो दोनों ही अधूरी है, मतलब वो पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि 12वीं सेंचुरी में मलिक अंबर और अलाउद्दीन खिलजी का हमला यहाँ से शुरू हुआ था इस दरमियान। तो फिर वो सारा बंद हो गया काम यहाँ का, हाथी पूरा शाब होते, क्योंकि ये 12वीं सेंचुरी की केव है। और देखो ये भी है ना, कैलाश टेम्पल की तरह ही पूरे एक पत्थर को काट के बनाई गई, काफ़ी कमाल की भाई जो है। ये देखो ये सामने, ये इसका अधूरे होने का सबूत है। मतलब यहाँ पे अंदर जैन मुनि जी की कार्विंग की गई है ना। लेकिन ये जो बना हुआ है, इससे पता चलता है कि ये काम और भी होना था यहाँ पे, बट नहीं हो पाया, क्योंकि मैंने बोला ना कि हमले शुरू हो गए थे, युद्ध शुरू हो गए थे। तो ये जगह फिर यहाँ से लोग, यहाँ से जो जैन साधु होंगे या बौद्ध साधु, हिंदू साधु, ये सारे यहाँ से निकलना शुरू हो गए थे। ये देखो, और यही मेन केव है जैनिज़्म में। ये अपन अंदर गए थे, उसके बारे में यहाँ पर फील किया गया है, जो कि ये दिगंबर पंथ को समर्पित केव है और 10वीं 11वीं सेंचुरी में ये बनाई गई थी, है ना। और ये काम चलते रहता था, ऐसा नहीं था कि एक बार बना दिया तो उसे छोड़ दिया, नहीं, काम होते रहता था कंटिन्यूली, और सालों लगते थे इसको, 50 साल 100 साल। बाकी ये लास्ट की 2 केव्स है जो कि बहुत सिंपल है, लेकिन अंदर से इसकी बहुत अच्छी कार्विंग है। मैंने पिछले वीडियो में बताया है डिटेलिंग के साथ, वो जाके ज़रूर देखना कि अभी अंदर जाके। और ऐसा लगता है कि ये केव अभी अभी बनी हुई है, मतलब इतनी अच्छी तरीके से, मतलब बहुत अच्छी तरीके से प्रिजर्व है, मतलब अभी भी बहुत अच्छी कंडीशन में। और ये है लास्ट केव जो कि खाली है, मंडपा है। और देखो ना, यहाँ पे देख लो, आप समझ में आएगा आपको ना। यहाँ पे भाई, यहाँ पे जैनिज़्म का कार्यक्रम होते होंगे, जो कि पूजा पाठ, जो भी सारी चीज़ें होती होंगी, है ना। देखो काफ़ी यूनिक तरीके से ये डेवलप की गई है भाई। तो भाई अभी इसके उससे भी अपन बाहर आ गए, और मेरी एनर्जी लेवल इतनी डाउन हो चुकी है ना, मैं बता नहीं सकता भाई, मैं बोले नहीं जा रहा मुझसे। सारे केव्स, मतलब जो कि जैन केव्स है यहाँ पे 3, वो तीनों केव हमने विजिट कर दिए। बाकी 2 ऊपर की साइड है, लेकिन अधूरी होने के चलते हम नहीं जा पा रहे वहाँ पे, और एनर्जी भी नहीं मेरी। तो भाई वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, और वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताना है, और कमेंट ज़रूर करनी है आपको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और सब्सक्राइब कर लो चैनल मेरा। साइड है 29 नंबर की केव, जो कि यहाँ से 1 किलोमीटर पर है, और मुझ में एनर्जी बिल्कुल है नहीं। तो अगर आपको 29 नंबर की केव देखनी होगी तो मेरे पुराने ब्लॉग में देख लेना, क्योंकि मैंने बनाया है।